हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपका हिंदी मेंटर अविरल विश्वकर्मा, यानी आपके सीटेट का जो अभी आपने परचेज किया है कोर्स वो, या फिर अभी आप नहीं किए हैं तो आप करने वाले हैं। तो उस कोर्स में आपको हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी एंड पेडागोजी का, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो कुछ बातें हैं जो आप सबको बतानी है, आप सबके साथ साझा करना है। वो सिलेबस से संबंधित भी है, और एप्लीकेशन पर आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर आप जब आते हो तो वहाँ पर आप कैसे नेविगेट करते हो, कैसे आप वहाँ पर कोर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फिलहाल तो। चलिए, पहली चीज़ तो मैं बात करूँगा, अच्छा हिंदी के लिए ही मैं बात करूँगा केवल। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो आपके कोर्स में, यानी सीटेट जो जुलाई में आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उन सब के लिए जुलाई की जो परीक्षा है उसके लिए हम लोग पूरी शिद्दत से, पूरी जान लगाकर आप सबके साथ लगे हुए हैं। टेक्स्ट बुक परिवार लगातार तत्पर है अनवरत रूप से कि आप सबको अगली परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाने हैं कैसे भी करके। उसके लिए जो भी सिलेबस है उसको बेहतर तरीके से आप सब तक पहुँचाना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के माध्यम से ले आए हैं। और इस बार थोड़ा-सा आपके लिए कुछ नया बदलाव भी किया गया है। जो कोर्स है उसका मॉड्यूल 2 मोड में रखा गया है, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो कैसे होगा आगे हम जानेंगे, लेकिन अभी जो हिंदी का सिलेबस है, वो 2 भागों में होता है। एक क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट यानी पैराग्राफ का पार्ट होता है, जहाँ व्याकरण और पैराग्राफ होता है। व्याकरण प्लस गद्यांश होता है। यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दोनों होगा। वो डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो गद्यांश और पद्यांश मैं दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किया है आपने, तो गद्यांश ही गद्यांश आपको आने वाला है। तो ये दोनों चीजें हो गई। दूसरा पार्ट जो होता है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र का होता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र का होता है, और ये दोनों पोर्शन मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। यहाँ पर आप सबको बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। नया जो पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न को फॉलो करके मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं। तो सीटेट में पहली चीज तो हिंदी का जो पोर्शन है। अब ये जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का, यानी कि ये 15 नंबर्स के लिए ये आता है, और 15 नंबर्स के लिए आपका शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी वाला पार्ट आता है। ये आपको ध्यान रखना है, इन सबको पढ़ाना है आप सबको बेहतर तरीके से। यहाँ पर इस कोर्स में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अब मैंने कहा ना कि 2 मोड में अब की बार आपको दिया गया है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है टेक्स्ट बुक परिवार की कि आपको बेहतर मिले, आप प्रैक्टिस भी अपनी लगातार करते रहें, और थ्योरेटिकल पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो भी बेहतर करते रहें। क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी उसका अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा प्रश्न या कॉन्सेप्ट। और फिर जब एग्जाम में आप जाते हो तो पढ़ा हुआ वहां पर गलत करके आते हो, या फिर भूल जाते हो, या फिर मिस कर जाते हो कि यार हमने पढ़ा तो है लेकिन गलत, उसका उत्तर सही क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। पढ़ा तो है हमने, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस वहां पे होती है, अभ्यास की कमी होती है। तो अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर ले चलूंगा, नेविगेट करूंगा एप्लीकेशन पर। शुरुआत से जो साथी परचेज कर चुके हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं इस बैच में, जो अभी ब्रह्मास्त्र बैच आ चुका है आपके साथ साझा हो चुका है, एप्लीकेशन पर आप उसे देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसमें आप अगर ले चुके हैं एडमिशन तो आप कैसे सर्च करोगे, और जो साथी अभी एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए क्या है, दोनों तरीकों से बता रहा हूं आपको। तो अगर आप लेने वाले हो या अभी नहीं लिया है, तो आप जैसे ही जाओगे यहाँ सुपर कोचिंग में, और फिर सीटेट का आपको गोल सेलेक्ट करना है, टीचिंग का, टीचिंग में सीटेट पर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिख जाएगा, ये पेज दिख जाएगा जहां से आपको परचेज करना है। बाय 6 मंथ सीटेट, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बाय के लिए आ जाएगा कि इनिशियलाइज जो पेमेंट के लिए, देखो यहाँ पे आ गया है, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्कैन करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है ना। फिलहाल तो यहाँ चूंकि हमारा लॉगिन है, आपका लॉगिन नहीं होता तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेता प्रॉपर तरीके से। मैं इसको थोड़ा-सा और डार्क कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। हुँ। तो ये इन्फॉर्मेशन का पेज आपको खुल जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है, और यहीं से सीधे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने से पहले एक चीज़ आपको भूलना है, यहाँ पे नहीं भूलिएगा, अप्लाई कूपन कोड। यहाँ पर अप्लाई कूपन कोड करके मेरा कोड है AVIRALV, ये अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा, अन्यथा ये फीस ज़्यादा दिखाएगा। ये तो उनके लिए है जो साथी एडमिशन अभी नहीं लिए हैं, लेकिन चूंकि मेनली मेरा उद्देश्य है कि जो साथी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर उनको कैसे नेविगेट करना है, कैसे कोर्स में वो क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से पाएँगे। मैंने जैसा बोला, आई होप ये विज़िबल है। जैसा कि मैंने बोला आपसे
कि अब की बार ये दो मोड में अलग अलग किया गया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिस पार्ट दोनों। तो ये आपको सामने देखो, मैं स्टडी डेली डेली प्लान पर हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर डेली प्लान पर हूँ। यहाँ पर ये टोटल आपके समय बगल देखो डेट चल रही है। यहाँ पे डैशबोर्ड पर जैसे ही जाएंगे, आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये स्टडी प्लान है। तो डैशबोर्ड पर जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर देखो क्लासेस दिख जाएंगी, ये सारी की सारी क्लासेस हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे। जैसे स्टडी प्लान पे दो तरह से प्लान है, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये डेट वाइज दिख रहा है। जैसे मान लो आज 19 मार्च है, तो ये 19 मार्च की डेट मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और विशेषण, ये दो क्लासेस है। यहाँ पर मैंने आज क्या किया है, ये लाइव क्लास थी जहां पर मैंने आपको विशेषण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं इस क्लास में। यहाँ पर जैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो विशेषण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, और आपको बताया कि किस तरह से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे विश्लेषण से प्रश्न है, लेकिन एक चीज समझना कि ये है प्रैक्टिस वाला सेशन। ये क्या है, प्रैक्टिस वाला सेशन है। इसी में जब आप जाओगे, यहीं पर जब आप जाओगे और यहाँ अपने डैशबोर्ड पर जाओगे, तो इसका थियोरेटिकल पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र वाला बैच है आपके, तो यहाँ पे इसका थियोरेटिकल पार्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जहां पर जैसे पीछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी वाला पार्ट पढ़ना है, या हिंदी वाला पार्ट पढ़ना है, या एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ना है। मान लो कि हमने हिंदी विषय वस्तु ग्रामर का पार्ट खोल दिया, अब विशेषण का आज टॉपिक हुआ है ना, इस चीज को हमको पहले पढ़ना होगा, तो हम यहाँ चले जाएंगे विशेषण में। विशेषण परिभाषा में भेद साफ साफ दिखाई दे रहा है, ओपन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये आ गया, ये वीडियो आ गया। हम पहले जाएंगे इस वीडियो पर, और यहां पर पहले क्या करेंगे, हम इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लिया जाए, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे पहले। ये देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, विशेषण के बारे में पूरी की पूरी बातें बताई हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब क्या करना है, आपने ये डिटेल में पढ़ लिया पूरा, फिर डिटेल में जैसे कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका डिटेल में, ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो, देखो यहाँ पे 1 घंटा 6 मिनट का ये वीडियो है। अब ये पूरा कंप्लीट आपने कर लिया, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको तुरंत जाना है शेड्यूल पर। अगर आप लाइव नहीं देख पाए हैं, शेड्यूल पर जाएंगे, ये विशेषण का लाइव वाले में दिख रहा है। अगर नहीं भी देख रहे हैं, स्टडी प्लान में जाइए, आप यहाँ देखो डेट वाइज है, इस डेट को सिलेक्ट कीजिए कि 19 को क्या मिलेगा, यहाँ विशेषण। अब जैसे 20 तारीख को यहाँ पे ये वर्ण भेद उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न, यहाँ पे संस्कृत की क्लास है, प्लांट एंड पार्ट्स की क्लास है यहाँ पे। अब सपोज करो कि आपको इसको देखना है, तो आप संस्कृत वाले पोर्शन में चले जाइए, वहां पे देख सकते हैं। 21 को हम चलते हैं, यहाँ अलंकार का क्लास लगा हुआ है। अब अलंकार चूंकि अभी ये लाइव नहीं हुआ, 21 मार्च को होगा, आज तो अभी 21 मार्च है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें अलंकार का थियरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो क्या चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पर अपने जाएंगे और नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, ये हिंदी वाले पोर्शन में, और हम देखेंगे कि यहाँ पर अलंकार वाला पोर्शन कहाँ पे है जिसको हमें पढ़ना है। तो अलंकार का पोर्शन ढूंढेंगे, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, अव्यय, लिंग, वचन, काल, ठीक है ना, प्रैक्टिस, पर्यायवाची, स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, ये लिखा है अलंकार। तो हम जैसे अलंकार पे जाते हैं, मान लो शब्द अलंकार क्लिक कर दिया हमने। अब शब्द अलंकार पे जैसे हमने क्लिक किया, तो ये वीडियो आ गया प्रॉपर हमारे सामने, ठीक है। ये ओपन कर दिया, वीडियो को हमने आपके साथ साझा कर दिया। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो है अलंकार का, मैं जरा इसको नेविगेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आगे ही है ऑलरेडी, यहाँ पे इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा सा शुरू से आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो अलंकार मैंने पूरा यहाँ पढ़ाया है, डिटेल में आपको अलंकार पूरा समझाया है, ठीक है ना। सारा का सारा अलंकार यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, डिटेल में समझाया है, बस आपको ये पूरा पढ़ना है। 3 पार्ट में अलंकार है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अलंकार को मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जरा देखना, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, विषय वस्तु में जाएंगे, अलंकार का पोर्शन कहाँ था, ये रहा, समास के बाद। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और अर्थालंकार, ठीक है, ये तीनों आपको पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये तीनों पार्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। फिर देखो हिंदी प्रैक्टिस का क्लास भी यहाँ भी है। अब हम बैक जाएंगे यहाँ पे, फिर वापस चले जाएंगे यहाँ से डैशबोर्ड में, ठीक है ना, यहाँ पर जाएंगे, या फिर स्टडी प्लान में चले जाएंगे। स्टडी प्लान में जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेली प्लान। डेली प्लान में ये देखो अब कहाँ है, 21 तारीख को अलंकार होने वाला है। अब इस सेशन को जाके जब हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो लाइव है नहीं,
21 को लाइव होगा, 21 को शाम को 7 बजे की क्लास होती है। देखो अभी यहाँ पर दिखा रहा है लेसन विल बी लाइव ऑन 21 मार्च 7 PM 7 बजे। तो 7 बजे ये लाइव होगा, तो आप इसको जाके देखिएगा। अब थियोरेटिकल पार्ट आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, फिर आप जब यहाँ प्रैक्टिस वाले सेशन में जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन पोल वाइज हो रहा है, मींस आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं, लेकिन साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चन को मैं पोल आंसर करने के लिए बोलूंगा कि आप पोल में आंसर करिए, जिससे एटलीस्ट लास्ट में हम ये चेक कर पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं। एक तरह का मॉक हो जाएगा। साथ हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, हमारा टाइम मैनेजमेंट स्पीड कितना है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये सभी चीजें यहाँ पर हम लोग करके देख सकते हैं। तो यानी प्रोसेस क्या है आपको मैंने समझा दिया है पूरा का पूरा। इस पूरे सेशन में, पूरे कोर्स में इसी तरह पूरी टीम यानी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। थियोरेटिकल पार्ट आपको यहाँ से पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधे यहाँ पर जाना है। डेट वाइज सारी चीजें, सारी क्लासेस यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी आपको डेली बेसिस पे जो चाहिए आपको। जैसे आज की क्लास विशेषण हुई है और एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट हुई है, लोकेश सर ने पढ़ाया है और ये मैंने पढ़ाया है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही डेली स्टडी प्लान में आप जाओगे तो जो भी आपको जिस डेट को चाहिए वो मिल जाएगा। जो साथी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो ऐसे ही चले जाके यहाँ पे पिछली वाली डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे 18 को शुरू हुआ है तो वर्ण भेद माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार संस्कृत वाले सर ने ये पढ़ाया है आपको, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप। फिर से एक बार मैं नेविगेट करके बता दूं कि आपको सीधे जाना है कोर्स में, कोर्स के अपने डैशबोर्ड में जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर गए, ठीक है ना, यहाँ परचेज कर लिया, सीधे कोर्स में गए, डैशबोर्ड पर गए, अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ सारी चीजें हमें अवेलेबल मिल जाएंगी। यहाँ पर नीचे रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं इसी में, योर सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऊपर आपको टाइम वाइज डेली प्लान में जाएंगे तो टाइम वाइज यानी डेट वाइज आपको ये क्लासेस मिल जाती हैं कि कब कब कौन सी लाइव क्लास चल रही है, इसको भी हम यहाँ से देख पाएंगे। तो आपकी जो ये समस्या है कि हम सर क्लास में कैसे देखेंगे या फिर कैसे इसे पढ़ना है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है। साथ में एक आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिल गया, दूसरा आपको क्या मिल गया, लाइव क्लासेस मिल रही हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और अपना मूल्यांकन भी कर रहे हो। तीसरा, टेक्स्ट बुक पास अगर आपके पास है या परचेज नहीं किया तो कर लीजिएगा, उससे रेगुलर आप मॉक देना शुरू करिए, क्योंकि मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक देने का फायदा ये होता है कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो एग्जाम के, एज ए रियल एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है आपको, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो पहले ही पता चल जाता है कि हमने क्या स्ट्रेटजी लगाई, उस स्ट्रेटजी में क्या रिजल्ट रहा, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस पोर्शन में हमारी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, हिंदी वाले में या फिर इंग्लिश में या फिर बाकी चीजों में। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहले से ही परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट करने की कोशिश मीन्स ये कि उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और अभ्यास करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, सारी चीजें आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। कोशिश ये है कि इस बार का जो एग्जाम है जुलाई में जो होने वाला है उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो फिलहाल तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी, एप्लीकेशन पर नेविगेट करने के लिए भी और सिलेबस को देखने के लिए भी, कैसे आपको देखना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारी चीजें। बाकी लाइव क्लासेस में मैं आप सबके साथ मिलता रहूंगा। चाहे शाम 7 बजे क्लास होती है तो आपसे मुलाकात होगी अल्टरनेट डेज में, और आप सबके साथ जो भी स्ट्रेटजी होगी वो हम शेयर करेंगे, जो भी चीजें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।